नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लुक्का के हगिंग फेस वाले प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो पे हम हगिंग फेस का कैचिंग स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा समझेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। तो फिर चलिए शुरू करना। हाँ, शुरू करने से पहले इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 20। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लेना, दोस्त लोग के साथ शेयर भी कर लेना। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लुक्का के साथ। लेट्स से ये आपका हगिंग फेस का सर्वर है और आप क्या चाहते हो ना, आप हगिंग फेस से कुछ मॉडल या फिर डेटा सेट को डाउनलोड करके आपके लोकल पे यूज़ करना चाहते हो। तो उस केस में हगिंग फेस क्या करता है ना, एक स्ट्रैटेजी लगाता है। तो हगिंग फेस में मॉडल्स डेटा सेट कोई भी साइज़ का हो सकता है, लाइक 2 GB का या फिर 5 GB का, 10 GB का, राइट। तो जब आप लोड करोगे या फिर डाउनलोड करोगे हगिंग फेस से इतना बड़ा फाइल, तो टाइम तो लगेगा, राइट। बट ये जब डाउनलोड होगा आपके सिस्टम में, तो बेसिकली एक फ़ोल्डर पे स्टोर होता है। वो फ़ोल्डर लेट्स से कैश फ़ोल्डर, ओके। तो बेसिकली जो भी मॉडल आप या फिर डेटा सेट आप डाउनलोड कर रहे हो हगिंग फेस से, एक कैश फ़ोल्डर में स्टोर होता है आपके लोकल के अंदर, ओके। फर्स्ट टाइम। जब सेकंड टाइम करोगे, सेकंड टाइम उसको यूज़ करना, सेम मॉडल या फिर डेटा सेट को यूज़ करना चाहते हो या फिर लोड करना चाहते हो, तो बेसिकली फिर से डाउनलोड नहीं करेगा। ये क्या करेगा ना, आपका कोड लोकल में जो कैश है, कैश फ़ोल्डर से पिक कर लेगा उस पर्टिकुलर मॉडल या फिर डेटा सेट। वो फर्स्ट चेक करेगा कि वो मॉडल ऑलरेडी कैश में है कि नहीं, या फिर डेटा सेट वो कैश में है कि नहीं। अगर है तो यूज़ करेगा, अगर नहीं है तो हगिंग फेस का सर्वर से डाउनलोड करेगा, ओके। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपका मॉडल लोडिंग फास्ट होता है, क्योंकि ना सेकंड टाइम आप जब लोड करोगे बहुत फास्ट होगा, क्योंकि ना आपके लोकल पे है और आपका इंटरनेट डेटा भी बच जाता है सेकंड टाइम, राइट। और आपका लाइक अगर आप फिर से को नया वाला मॉडल डाउनलोड नहीं कर रहे हो, तो आपका मेमोरी भी बच रहा है, राइट। मतलब जो कंप्यूटर का मेमोरी है वो बच रहा है। और आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा, ये कैश फ़ोल्डर कहाँ पे मिलेगा हमारे लोकल पे? तो बेसिकली लिनक्स या फिर मैक में अगर यूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली इस पाथ में मिलेगा कैश हगिंग फेस हब। और विंडोज़ अगर यूज़ कर रहे हो तो इस पाथ में मिल जाएगा। समझ में आया? अभी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हम हमारा एनवायरनमेंट को सेटअप किए थे और हम एक प्रोजेक्ट भी बनाए थे नेमिंग हगिंग फेस ट्यूटोरियल, ओके। और हम जुपिटर नोटबुक भी हम सेटअप किए थे, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं नोटबुक को यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ना मैं क्विकली आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं एक पाइथन फाइल को यूज़ करूँगा। तो लेट्स से main.py, और मैं टर्मिनल भी ओपन कर लेता हूँ और न्यू टर्मिनल। और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक्टिव है। तो एक्टिव करने के लिए आप कमांड डाल सकते हो, लाइक सोर्स v bin एक्टिवेट। अगर ये यूज़ करोगे तो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव हो जाएगा। होप आपको ये पता होगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे कुछ कोड लिखूँगा और डेमो दिखाऊँगा कि कैसे वो डाउनलोड हो रहा है, कितना टाइम लगता है। एक छोटा-सा मॉडल लेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, लोड करेंगे हमारे लोकल पे, और मैं आपको दिखा दूँगा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे ना, हम हगिंग फेस का वेबसाइट में चलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, huggingface.co। तो हम आ गए हमारे वेबसाइट पे, लॉगिन कर लेना। और यहाँ पे मॉडल्स में चलते हैं और यहाँ पे मैं टेक्स्ट जनरेशन छोटा वाला लेंगे, क्योंकि ना 2 GB डाउनलोड करना बहुत टाइम लगेगा, राइट। और इसको जो पैरामीटर्स है उसको मैं पूरा कम कर देता हूँ, पूरा कम कर दिया, ओके। और यहाँ पे शॉर्ट में जाऊँगा, यहाँ पे जैसे मोस्ट डाउनलोड में जाएंगे, तो यहीं पे कुछ होगा 0.8 बिलियन। और छोटा है क्या, यहाँ पे 0.1 बिलियन, ओके, बहुत छोटा है। ओपन कम्युनिटी का, ओपन एआई कम्युनिटी का। तो इसको ही यूज़ करेंगे, तो इसमें जाएंगे और इसको कैसे यूज़ करना है, हम जाएंगे यूज़ दिस मॉडल। तो ट्रांसफार्मर के बारे में हम सीखेंगे, अभी थोड़ा देख लो, ओके। तो ये बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी को यूज़ करना है और ऐसे ही यूज़ करना है, ओके, ठीक है। ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी को हमें इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे ट्रांसफार्मर पिप में जाएंगे, देखते हैं क्या है ये वाला, और नीचे जाएंगे, ओके। हमें यूज करना है पिप इंस्टॉल ट्रांसफार्मर टॉर्च। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जाते हैं यहाँ पे पेस्ट इंस्टॉल। तो हमारा ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर। और फिर से हम हगिंग फेस का वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट कॉपी करूँगा, कॉपी देन पेस्ट, ओके। तो ये ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ओके। और ये हो गया आपका मॉडल हो गया, या फिर ये क्या काम करता है, ओके, ये सब के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो यह इसको रन करने के लिए मैं क्या करूँगा ना,
यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ओके, ये डाउनलोड कर कैसे करेगा देखना। तो मैं रन करूँगा पाइथन मेन डॉट पी वाई। इस फाइल को रीनेम कर दूं क्या, या रीनेम कर देते तो आपको ठीक से पता चलेगा, गिटहब में आपको कोड मिल जाएगा। तो हगिंग फेस एच एफ कैश, ओके, एच एफ कैश कर लेते हैं, ओके। और यहाँ इसको रन करने के लिए हम यूज करेंगे एच एफ अंडरस्कोर कैश डॉट पी वाई। यहाँ पे देखना, यहाँ पे 500 MB का, 548 MB का ये डाउनलोड होगा। तो आप सोच रहे तो 10 MB 10 GB या फिर 5 GB को डाउनलोड करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो ये क्विकली डाउनलोड हो जाए, उसके बाद मैं रिज्यूम करता हूँ। लगभग 30 सेकेंड के आसपास लगा डाउनलोड होने में, 500 MB। तो समझ सकते हो 5 GB या फिर 10 GB डाउनलोड होने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो ये आपका डाउनलोड हो गया। अभी मैं फिर से ट्राई करता हूँ इस फाइल को रन करने के लिए। अभी जो मैं फिर से ट्राई करूँगा ये क्विकली हो जाएगा। ओके, तो मैं रन किया। ओके, तो ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो गया। ओके, ये क्या है ये सब बाद में देखेंगे। ओके, एग्जीक्यूट हो गया, तो फिर से डाउनलोड नहीं किया, राइट। तो क्यों डाउनलोड नहीं किया सेकेंड टाइम? बेसिकली अगर आप गो पे जाओगे, मैं मैक में हूँ, ओके, अगर आप विंडोज़ में हो तो लोकेशन में चले जाना, ओके, जो मैं दिखाया था। तो मैं इसको थोड़ा होम पेज में जाता हूँ, और या फिर गो में जाएंगे, गो गो टू फोल्डर, देन हाँ, कैश में जाएंगे इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, और इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये हगिंग फेस का एक फोल्डर है, इसके अंदर जाएंगे, और ये है, मैं इसको लिस्ट करता हूँ, लिस्ट। और ये आपका हब के अंदर आपका ये मॉडल, ये वाला मॉडल हम लोग डाउनलोड किए थे, राइट, लोड किए थे। अगर यहाँ पे कोड पे जाओगे, मैं कोड पे जाता हूँ, तो अगर आप देखोगे यही वाला मॉडल, ओके। तो बेसिकली ये जो स्टोर हुआ है इसका मतलब आईडी है, ओके। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर 3 फोल्डर्स रहता है, ब्लॉब्स, रेफरेंस, रेफ्स एंड स्नैपशॉट। ब्लॉब्स के अंदर क्या होता है ना, जो बड़ा बड़ा फाइल होगा, लेट्स से कुछ जीबी का, कुछ एमबीज का फाइल होगा, तो इसी ब्लॉब्स के अंदर रहता है, ओके, ये सब फाइल अगर देखोगे। उसके बाद लेट्स से ये रेफरेंस में क्या होता है ना, कौन सा वर्जन करेंटली आप यूज़ कर रहे हो, वो रेफरेंस यहाँ पे रहता है। और स्नैपशॉट के अंदर क्या रहता है ना, जो बेस्ड ऑन द कमिट आईडी, ये स्नैपशॉट एक एक लेता है। तो लेट्स से एक नया वर्जन आया या फिर कुछ नया कमिट्स आया, तो इस केस में वो अपने आप ही डाउनलोड करता है, मतलब उसका लॉजिक ही अंदर है, वो डाउनलोड करता है। तो यहाँ पे और एक कमिट आ जाएगा। ओके, समझ में आया 3 फोल्डर्स क्या होता है। तो इसीलिए सेकेंड टाइम जब हम लोड किए या फिर डाउनलोड किए, रन किए ये वाला एप्लीकेशन, सेकेंड टाइम टाइम नहीं लगा, क्योंकि ना वो कैश से ले लिया। समझ में आया? लेट्स से अभी आपको दिमाग में आ रहा होगा, लेट्स से कुछ मेमोरी आपको क्लीन करना है, ओके। तो ये लेट्स से आपका जो फ़ोल्डर में है, जो भी है मॉडल्स, उसको रिमूव करना चाहते हो। तो उस केस में 2 तरीका है। फर्स्ट तरीका क्या है ना, आप डायरेक्टली इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, ओके, मूव टू बिन कर सकते हो। नहीं तो आप यूज़ कर सकते हो हगिंग फेस का सीएलआई, जो हम लास्ट वीडियो में या फिर लास्ट एपिसोड में हम सीएलआई को इंस्टॉल किए थे, राइट। तो उस मैं सीएलआई का मेथड दिखाऊँगा कैसे होता है। ये तो आपको समझ में आता है, मतलब डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, राइट। तो सीएलआई का मेथड से मैं आपको बताता हूँ। 1 सेकंड, लेट मी ओपन दैट टर्मिनल। ओके, 1 सेकंड, टर्मिनल, ओके। तो मैं यहाँ यहाँ पे क्या करूँगा ना, हगिंग फेस का जो सीएलआई यूज करूँगा, तो एच एफ हेल्प लगाऊंगा, हेल्प। तो बहुत सारा कमांड्स आएगा, ओके, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखना है, यहाँ पे बहुत सारा कमांड, यहाँ पे एक कमांड यूज कर सकते हो, कैश। तो कैश यूज करके देखते हैं, क्लियर कर लेते हैं, एच एफ कैश, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या कमांड आप यूज कर सकते हो, ओके। तो मैं फर्स्ट वाला कमांड यूज करता हूँ, एच एफ कैश एल एस। तो क्या करेगा ना, वो लिस्ट ऑफ मतलब लिस्ट ऑफ कैश्ड मॉडल या फिर डेटा सेट को आपको दिखाएगा। तो एच एफ कैश एल एस। तो तो ये वाला हम लोग डाउनलोड किए थे, राइट। तो ये जो डाउनलोड किए थे, ये दिखा रहा है कि हाँ, ये मॉडल कैश्ड है,
ओके, और लेट्स से और एक मॉडल आप डाउनलोड कर रहे हो या फिर डेटा सेट डाउनलोड कर रहे हो, तो यहाँ पे दिखा देगा। ओके, दिखा देगा क्या क्या मॉडल या फिर क्या क्या डेटा सेट आपका कैश्ड है। अभी आपको क्या करना है ना, और लेट्स से आप डिलीट करना चाहते हो। ओके, तो आप क्या करोगे ना, फिर से मैं एच एफ कैश में जाता हूँ, क्या कमांड है देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो एच एफ कैश रिमूव मॉडल डाल सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर, फिर से मैं एल एस लगाता हूँ और रिमूव करने के लिए एस एफ कैश, स्पेलिंग CACHE, ओके, RM मतलब रिमूव, और ये आईडी डालना होगा। तो ये आईडी डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट, एंटर। तो ये पूछेगा येस और नो, तो येस, डिलीट करना चाहते हैं हम, तो डिलीट हो गया। अभी लिस्ट फिर से चेक करते हैं कि है कि नहीं, तो यहाँ पे नहीं है। ओके, अभी हम फोल्डर में भी जाके देख लेते हैं, फोल्डर में हब के अंदर भी नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। तो होप आपको समझ में आया होगा कैसे डिलीट करना है। ओके, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो हगिंग फेस का कैशिंग का डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा गो थ्रू करना है तो गो थ्रू कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे अगर जाओगे, लिखोगे हगिंग फेस कैश डॉक, तो ये वाला कैश मैनेजमेंट, इसमें जाओगे तो यहाँ पे डिटेल में दिखाई देगा। तो अगले से आप चाहते हो कि आपका जो डिफ़ॉल्ट कैश लोकेशन है उसको चेंज करना चाहते हो, तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। ओके, सिमिलरली लेट्स से यहाँ पे अगर देखोगे डेटा सेट का कैश इसी फ़ोल्डर में रहता है। ओके, और मॉडल्स वगैरह का उसका हब के अंदर रहता है। ओके, उसके बाद ये सब गो थ्रू कर, लेट्स से आप चाहते हो कि आप ऑलरेडी एक मॉडल डाउनलोड करके रखे हो, तो आप अपना कैश डायरेक्टरी आप मतलब बता सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर लोकेशन से तू अपना मॉडल को उठा सकता है। तो कैश डायरेक्टरी एक्सप्लिसिटली आप दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि इस डायरेक्टरी से उठा ले कैश। ओके, ये सब गो थ्रू कर लेना। ओके, बस इतना ही था इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो था। ओके, अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो फिर लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 20। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लुक काका के साथ।